बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 20 यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाँव की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी मश्क की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 124 पर हमारी मश्क की पहली सरगर्मी है। आओ समझें, मिसरे मुकम्मल करें। कभी साफ चश्मों में गोता लगाओ, फुदक कर इधर से उधर दौड़ जाओ, कभी कुंज में बैठकर फड़फड़ाओ। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है सवालों के जवाब लिखें। चिड़िया के बाजू कौन से हैं? तो जवाब है चिड़िया के पर ही उसके बाजू होते हैं। नज़म का सबसे अच्छा बंद कौन सा है और क्यों अच्छा लगा? नज़म का पहला बंद सबसे अच्छा है, वो इसलिए कि इसमें महकते हुए फूलों, लचकती हुई शाखों, ठंडी हवा और साफ पानी के चश्मों का जिक्र है। शायर क्यों बेताब है? शायर इसलिए बेताब है क्योंकि वो जलवा देखना चाहता है, वो रास्ता से भटक गया है, वो सीधा रास्ता देखना चाहता है। इस नज़म में कितने बंद हैं? इस नज़म में 4 बंद हैं। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है मिसरे मिलाकर शेर मुकम्मल करें। एक तरफ शेर का एक मिसरा दिया गया है, दूसरी तरफ दूसरा मिसरा दिया गया है। आपने दोनों मिसरों को मिलाकर शेर मुकम्मल करना है। चमक कर कभी शाख पर चहचहाओ, उछल कर कभी नहर पर गुनगुनाओ। दूसरा मिसरा है महकते हुए फूल के पास आओ, लचकती हुई शाख पर बैठ जाओ। अगला मिसरा है कभी बरग ताज़ा को मुंह में दबाओ, कभी कुंज में बैठकर फड़फड़ाओ। आखिरी मिसरा है कभी घास पर लौट कर दिल लुभाओ, कभी जाके बेलों को झूला झूलाओ। तो प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है अल्फाज साजी। उर्दू लफ्ज़ों और हिंसों में गिनती लिखें। गिनती इंग्लिश आदाद में लिखी हुई है, आपने उसको उर्दू हिंसों और उर्दू लफ्ज़ों में लिखनी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला अदद है 14, फिर 23, 29, 31, 37, 43, 57, 59, 67, 73, 89 और 80। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है जोड़ी में बैठकर इस नज़म के मिसरे मुकालमाती अंदाज में पेश करें और बाद में फिर अपने अल्फाज में बयान करें। तो प्यारे बच्चों, आपने इस तरह से करना है कि 2 दोस्त मिलकर इस नज़म को मुकालमाती अंदाज में बयान करेंगे। जैसे सलीम कहता है कि यार आज मास्टर साहब ने हमें जो नज़म पढ़ाई है उसका पहला बंद मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मुझे दूसरा बंद बताना। ताहिर ठीक है यार, पहला बंद नसर की सूरत में बताओ। तो सलीम पहला बंद बताता है कभी लचकती हुई शाख पर बैठकर, कभी महकते हुए फूल के पास जाकर, कभी साफ चश्मे के पानी में गोता लगाकर और कभी हवा में उड़कर अपने परों को हिलाकर अभी और गाओ, यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। ताहिर कहता है कि अब मैं तुम्हें दूसरा बंद नसर की सूरत में सुनाता हूँ। मेरी प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ, कभी इधर से उधर फुदक कर, कभी चहक कर, कभी शाख पर बैठकर, कभी नहर पर उछल कर गुनगुनाओ, मेरी प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। सलीम कहता है कि यार तुमने तो कमाल ही कर दिया, मैं समझा था तुम्हें इसकी समझ ही नहीं है, लेकिन तुम तो अफलातून निकले भाई। ताहिर बस यार, उस्ताद साहब ने समझाया ही बहुत अच्छा था इसलिए समझ आ गई, वरना मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने भी आपस में बैठकर 2 दोस्तों ने मुकालमे के दौरान ही तमाम जो बंद इस नज़म में है, 4 बंद हैं, तो वो एक एक बंद सुनाकर उसकी नसर करके एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है। आओ पढ़ें। अगली सरगर्मी है हमारी लय और आहंग के साथ पढ़ें और फिर आखिर में दिए गए सवालों के जवाब दें। मोहब्बत की कलियां खिलाते चलो, जहां तक बने मुस्कुराते चलो, गरीबों के बन जाओ तुम चारागर, उन्हें अपना साथी बनाते चलो, खलीजे बुराई की तुम पाट दो, भलाई का रास्ता सजाते चलो, किसी को न दुख और तकलीफ दो, तुम हर एक का दिल लुभाते चलो, जो दिल गमज़दा हैं उन्हें प्यार से तुम अपने गले से लगाते चलो। प्यारे बच्चों, पहले मिसरे में क्या पैगाम है? तो पहले मिसरे में ये पैगाम दिया गया है
कि मोहब्बत के फूल खिलाओ और हर दम मुस्कुराते रहो। अपना साथी किसे बनाने का कहा गया है? गरीबों का चारागार बनकर उनको अपना साथी बनाने का कहा गया है। कौन सी खलीज पुर करने का कहा गया है? इसमें बुराई की खलीज को पुर करने का कहा गया है कि बुराई की खलीज पुर करके भलाई का रास्ता सजाते जाओ। प्यारे बच्चों, अपना पसंदीदा शेर सुनाइए इनमें से। किसी को ना दुख और तकलीफ दो, तुम हर एक का दिल लुभाते चलो। इन अशार से आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं? इन अशार से यह नतीजा निकलता है कि गमज़दा लोगों से प्यार करो, उन्हें गले लगाओ, गरीबों की मदद करो, उनको अपने साथ मिलाओ, किसी को दुख और तकलीफ ना दो, किसी का दिल ना तोड़ो, मोहब्बत की कलियां खिलाते हुए हर दम मुस्कुराते रहो। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपनी इस मश्क को दोबारा दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।